हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेडिएशन पोल्यूशन की। ये एक हर जगह फैला हुआ एक अनजाना खतरा सा है। मोबाइल से लेकर माइक्रोवेव तक हर जगह रेडिएशन है। क्या ये हमारे लिए सेफ है? रेडिएशन पोल्यूशन सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में मोबाइल टावर्स हो गए या वाईफाई हो गया, एक्सरेज और इंडस्ट्रियल रेडिएशंस भी ह्यूमन हेल्थ और नेचर को इफेक्ट कर रही हैं। आज हम रेडिएशन पोल्यूशन के रिसोर्सेज, इफेक्ट्स, प्रिवेंशन मेथड्स और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रेडिएशन पोल्यूशन क्या है। रेडिएशन पोल्यूशन तब होता है जब हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन्वायरमेंट में एक्सेसिवली रिलीज होते हैं। रेडिएशन आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग दो तरह की होती है। इन ये इट इज़ अ रेडिएशन जो जनरेट होती है बाय सन, जो रेगुलेट करती है टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करें तो आयोनाइजिंग में आ जाएगा न्यूक्लियर रेडिएशन, एक्सरे, गामा रेज। ये डीएनए डैमेज और कैंसर का कॉज बन सकती है। और नॉन आयोनाइजिंग की बात करें तो मोबाइल टावर, वाईफाई, ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से हेल्थ रिस्क को बढ़ाती है। एग्जाम्पल की तौर पर बात करें तो 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद लोगों को ईएमएफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रेडिएशन से हेल्थ कंसर्न हो रहे हैं। तो आयोनाइजिंग की रेडिएशन की बात करें तो अप्लाइड टू द रेडिएशन, इसमें एबिलिटी है कि ये पेनिट्रेट कर सके टिश्यूज को और डिपॉजिट कर सके अपनी एनर्जी उनमें। ये रेडिएशन मतलब बहुत हाई एनर्जी होती है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स से, गामा रेज से। और ये एसोसिएट होती है आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी एटम्स का। ये फॉर्म जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी रेडियो आइसोटोप प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम मटेरियल्स और लिथोस्फीयर। इसको हम डायरेक्टली स्पेस से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन आयोनाइजिंग जिसे हम सोलर रेडिएशन भी कहते हैं, ये कॉज करता है सुपरफिशियल डैमेज या इंजुरीज टू लिविंग सेल। ये माइक्रोब्स क्या इफेक्टिवली इनएक्टिवेटेड होते हैं बाय द यूज ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी जिन्हें अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं। तो आयनाइजिंग रेडिएशन में हमारे पास आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एमिट होती है फ्रॉम द सनलाइट हिट। ये वेल नोन फॉर्म्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, यानी अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, गामा। ये जनरेट होती हैं सन कास्ट एंड लास्टिंग इफेक्ट ऑन लिविंग मैटर। और दूसरी जगह हम बात करें तो पर्टिकुलेट ऑन कॉर्पस्कुलर रेडिएशन, ये प्रोड्यूस होती है बाय द रिलीज ऑफ द कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स कहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फॉर्म में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कैन बी अल्फा, बीटा, बेटा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या ऑस्मोटिक टाइप्स। सोर्सेज की बात करें तो नेचुरल सोर्सेज है जिसमें कॉस्मिक रेज हैं जो आउटर स्पेस से ऑरिजिनेट होती हैं और वीक होती जाती हैं जैसे जैसे एटमॉस्फेयर को पास करती हैं। देन इन्वायरमेंटल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं मैंस एनवायरनमेंट, चाहे वो सॉइल है, रॉक है या थोरियम, यूरेनियम, इन सब में। देन एटमॉस्फेरिक रेडियन एंड थोरॉन, ये कंसिडर करते हैं मेजर पोल्यूटेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। देन इंटरनल रेडिएशंस की बात करें तो रेडियो एक्टिव मैटर जो स्टोर होते हैं बॉडी टिश्यू में, जैसे यूरेनियम, थोरियम एंड रिलेटेड सब्सटेंस या आइसोटोप ऑफ पोटेशियम की बात करें। मैन मेड आर्टिफिशियल सोर्सेज जैसे एक्सरेज मशीन हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन रिलीज करता है ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, आयोनाइजिंग रेडिएशन और बहुत सारे रेडियो सब्सटेंस जैसे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आयोडीन, सेल्सियम। तो जो हाफ लाइफ होती है वो 28 एंड 30 ईयर्स होती है और ये लार्ज अमाउंट में लिबरेटेड होते हैं स्टोरेटियम के और सीजियम के। सम एवरीडे अप्लायंसेज जैसे टीवी हो गए, वेस्ट वॉचेस हो गए, ये भी रेडियो एक्टिव होते हैं। तो स्टडीज़ में देखा गया है कि ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से ब्रेन ट्यूमर के रिस्क बढ़ सकते हैं। रेडिएशन यूनिट्स की बात करें तो रेडिएशन कैन बी एक्सप्रेस इन वेरियस यूनिट्स। ए क्यूवी इज़ अ यूनिट ऑफ डिके जो रेफर करता है 37 बिलियन एटम्स डिकेइंग पर सेकेंड। तो जो इम्पैक्ट है रेडियो एक्टिविटी का उससे मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए डोज। रैड रेडिएशन ऑब्जर्व डोज, आरएडी, ये रेफर करता है एनर्जी जो हम रिसीव करते हैं पर यूनिट ऑफ मटेरियल जो एक्सपोज होता है। 100 ERG पर ग्राम इज इक्वल टू 1 रैड। जो इफेक्ट है रेडिएशन का बायोलॉजिकल मटेरियल्स पे उसको हम मेजर करते हैं रैम में, यानी रेंटोजन इक्विवेलेंट मैन। और रेडियोलॉजिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं यूनिट आर जब वो कोई भी एक्सरे एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। तो इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ह्यूमन हेल्थ से लेके बर्ड्स, इंसेक्ट पे इफेक्ट या इकोसिस्टम या क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट। ये डीएनए डैमेज कर सकता है, कैंसर, इनफर्टिलिटी और नर्वस सिस्टम जैसे डिसऑर्डर कर सकता है। मोबाइल टावर्स और 5G रेडिएशन से बर्ड और बीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। रेडिएशन पोल्यूशन एनवायरनमेंट का नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है।
तो सोमैटिक इफ़ेक्ट्स और जेनेटिक इफ़ेक्ट्स हम 2 में इसको हमने बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को कैटेगराइज़ किया है। सोमैटिक यानी इमीडिएट में अगर बात करें तो सिंगल डोज़ होल बॉडी अगर आप एक्सपोज़ को 25 रैट से, तो वो कोई भी ऑब्ज़र्वेबल चेंजेस नहीं देगा। होवेवर 10 रैट्स आपको वॉमिटिंग एंड फटीग जैसे चेंजेस ला सकता है। रेडियो एक्टिव सिकनेस हो सकती है। लेकिन एक डोज़ ऑफ 400 टू 500 रेटोजेंस ऑन होल बॉडी 50% मतलब केसेस में आपको 600-700 दिख सकता है, जिसमें अगर आप डिले करो तो आपको बहुत सारी शॉर्ट मतलब इन बहुत हार्ड क्रूशियल दिक्कत हो सकती है। देन जेनेटिक की बात करें तो क्रोमोसोम म्यूटेशन जो स्टर्लिटी से एसोसिएट होती है, एंड पॉइंट म्यूटेशन जो जीन्स को इफेक्ट करती है। तो रेडिएशन सिकनेस जब हम एक्सपोज करते हैं रेडियस से, दो टाइप्स ऑफ हेल्थ रिस्क आते हैं, दो एसोसिएटेड विद लो लेवल और दो है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, जैसे कैंसर एंड डीएनए म्यूटेशन, और जो शॉर्ट टाइम हो गए जैसे बर्न्स एंड रेडिएशन सिकनेस। तो रिसर्च ने ये दिखाया गया कि रिपीटेड रेडिएशन इंजरी का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जो आपके इम्पेयरेबल मतलब रिमेनिंग 90% आपको रिपेयर हो सकती है टाइम के साथ। तो जो प्रोसेस है रिपेयर एंड री पॉपुलेशन का, वो मतलब आपकी रेडिएशन इंजरी और हेल्प करता है आपकी बॉडी को रेडिएशन इंजरी से हील करने के लिए। कंट्रोल ऑफ रेडिएशन हैजार्ड्स की बात करें तो मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ लीकेज, हम रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम नेचुरल मैन मेड रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें कंसिडरेशन में रखना चाहिए। केयर शुड बी टेकन जब भी हम कोई रेडियो आइसोटोप्स को मैनेज कर रहे हो या कोई भी एटॉमिक पावर रिएक्टर, जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है उनको हमें एफिशिएंटली डिस्पोज करना चाहिए अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन, ताकि कोई भी लीकेज ना हो जो फूड वाटर या एयर को कंटेमिनेट करे। न्यूक्लियर एक्सपोजर्स में तो रेडिएशन की स्कैटर ना हो, वो रेडियो एक्टिव सोर्सेज को शील्ड किया जाए विद हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट मटेरियल्स। तो इसके अलावा मोबाइल और वाईफाई का कंट्रोल यूज़ करें, रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइसेस का यूज़ करें, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया न्यूक्लियर वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करें, और इसके ऊपर रिसर्च और अवेयरनेस को स्प्रेड करें। स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड मोबाइल टावर रेडिएशन इन लिमिट्स को फॉलो कर रहे हैं ताकि उनके वहाँ पे ये रेडिएशन पॉपुलेशन बढ़ ना सके। पर्सनल इंगेज और रेडिएशन लेबोरेटरी से वो फिल्म बैजेस या क्रिटिकली लॉकेट सके ताकि वो एक्सपोजर लेवल्स को रिकॉर्ड कर सके। डोज मीटर रिकॉर्ड किए रखे जाएं ताकि वो एक्सपोजर्स को मॉनिटर करे। नेसेसरी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हो ताकि कोई भी इल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन को प्रिवेंट कर सके। और रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन का, एंड जो भी रिकमेंडेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से है, सबको कंसिडरेशन में लिया जाए। तो एंटी वेरिएशन स्टिकर्स देख सकते हैं, एंटी वेरिएशन चीज़ें देख सकते हैं आप। तो फ्यूचर ऑफ रेडिएशन पोल्यूशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी बढ़ाने के साथ साथ रेडिएशन एक्सपोजर भी बढ़ रहा है। हमें प्रॉपरली सेफ्टी मेजर्स और गाइडलाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर में एंटी रेडिएशन क्लोथिंग और रेडिएशन शील्ड्स डेवलप किए जा रहे हैं जो हमें और नेचर को सेफ रख सकते हैं। अपने हिसाब से रेडिएशन पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या मोबाइल और वाईफाई हमारे हेल्थ के लिए सेफ है या उनका ओवर यूज़ एक्सेसिव यूज़ हानिकारक है? कमेंट्स में अपनी राय दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।